Good morning, student. Our next topic is VSPE EPR सिद्धांत यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे हम बोलते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता मतलब वैलेंस, कोश मतलब सेल, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब पेयर, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन सिद्धांत मीन्स थ्योरी। इसी को फिर हम शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर। तो यह सिद्धांत सबसे पहले सिज्विक एंड पावेल ने दिया था। उन्होंने कहा कि संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके बीच किस तरीके से रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, उन क्रियाओं को समझाने का उन्होंने इस सिद्धांत में प्रयास किया। उसके बाद नाइहोम तथा गिलेस्पी ने इस सिद्धांत को और अधिक संशोधित किया, इसमें और अधिक विकास किया। ठीक है। तो यानी कि यह सिद्धांत मेनली किस लिए दिया गया कि जो संयोजकता कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में किस तरीके से रिपल्सन होता है, रिपल्शन के बाद उनकी शेप में क्या चेंजेस आते हैं, उनकी ज्योमेट्री में क्या चेंजेस आते हैं, इस सिद्धांत में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है। इस सिद्धांत की जो मूल कॉन्सेप्ट्स थे यानी कि जो मूल अवधारणाएं थी, इस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं निम्नलिखित थी। पहला कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कहा कि जो अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। कि अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। मीन्स क्या था इसका मतलब था, जैसे हमने लिखा कि कार्बन है, कार्बन CH4 है, तो CH4 में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो इसकी स्ट्रक्चर इन 4 बॉन्ड पर डिपेंड करेगी। क्लियर। हमने सेकंड एग्जांपल ले लिया कि अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया में केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन 3 बंध तो हाइड्रोजन के साथ बनाता है और एक उसमें लॉन पेयर बचता है। क्लियर। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर भी उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित संयोजी बंध या इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करेगी। तो फर्स्ट एजम्पशन इनका यही था कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। डन। सेकेंड एजम्पशन इनका आया कि ये जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थित हैं ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए हमारी आउटर मोस्ट शेल है, ये है, इसमें अगर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या है, सेम आवेशित है, तो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। ये से इधर को धक्का मारेगा, ये से इधर को धक्का मारेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं ना, दूर करते हैं। तो सेकंड ये था कि जो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। थर्ड पॉइंट आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रतिकर्षण के बाद खुद को ऐसी स्थितियों में ले जाने का प्रयत्न करते हैं जहां पर प्रतिकर्षण कम से कम हो। मान लीजिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है। और एक इनकी सेंट्रल एटम से, किसी भी सेंट्रल एटम से ये जुड़े हुए हैं। ठीक। ये इनका सेंट्रल एटम है A, इससे ये तीनों जुड़े हुए हैं, इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं। अभी ये तीनों पास पास हैं। ठीक। अब इन तीनों में रिपल्शन होगा, ये से इधर रिपल करेगा, ये से इधर रिपल करेगा, तो ये क्या चाहेंगे कि खुद को ऐसी जगह ले जाएं जहां पर हमें एक दूसरे का रिपल्शन महसूस ना हो। तो उस स्थिति में क्या कंडीशन बनती है कि ये हमारा सेंट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई जहाँ पर तीनों के बीच का एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे ज़्यादा ये दूर एक दूसरे से नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट इनका यही था कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों पर व्यवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आया कि संयोजकता कोश को एक गोले के रूप में माना गया।
संयोजकता कोश को एक गोले के रूप में माना गया तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर हमारा सेंट्रल एटम ये है तो हम इसे एक सर्कल के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और जो वो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर प्रेजेंट होंगे। इसके लिए कुछ शेप्स दिखाई गई कि अगर हमारे पास दो बॉन्ड बन रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम ए माना हमने, तो उससे दो बॉन्ड कैसे बन जाएंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस यही होगा ना, ए बी। तो स्ट्रक्चर हमारी कैसी बनी? लीनियर यानी कि रेखीय। डन। अगर कोई तीन बॉन्ड बना रहा है तो ए बी बी बी, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारी कैसी बनी? त्रिकोणीय, जिसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल। डन। अगर चार बॉन्ड हैं तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4। CH4 चार बॉन्ड बनाता है तो हम क्या दिखाते हैं? 1 2 3, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये दो तीन बॉन्ड तो पास पास हैं, बट ऐसा नहीं है, ये इसकी 3D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर में ये तीन बॉन्ड एक प्लेन में है और एक बॉन्ड पीछे है। ये अभी भी अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस में प्रेजेंट हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या हम बोलते हैं 109 डिग्री 109.5 डिग्री। क्लियर? इनके बीच का एंगल बनता है ये। इसी तरीके से अगर 5 बॉन्ड हैं तो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी पेंटागोनल, ठीक है। 5 अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो संरचना कैसी बनेगी?